सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी। पहले ये समझना है कि भागवत और राम कथा और सत्संग में अंतर क्या है। सब लोग जानते हो कि एक है, एक नहीं है, सब में अंतर है। जब भगवान और परमात्मा में अंतर है तो सब में अंतर है। अब कहोगे भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है? भगवान पांच तत्व का, जो पांच तत्व हैं तत्वों का है, और परमात्मा अतत्व है। अब पहले सुनो कि भागवत में क्या है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत हो गई। अब राम कथा क्या है? लीला चित्रण चरित्र का जो जो किया है काम, राम कथा उसको कहें, यही कथा है राम। जो जो काम राम ने किए वो जो है सब बताया जाए, वो राम की कथा हो गई। जो उन्होंने लीला किया, जो जितने सब जैसे काम किया, वो सब राम कथा हो गई, उनके चरित्र का चित्रण। और सत्संग क्या है? सत्संग वो है जिसमें जीव अपना स्थान छोड़ करके उसमें जा करके बूंद समुद्र में मिल करके जीव परमात्मा में मिल करके एक संग हो करके एक हो जाए, फिर अलग दो न रहे, तभी तो अद्वैत होगो। अद्वैत बनना है, अद्वैत बनना है। यहां से जीव चलेगा और वहां पे मिल जाएगा, दोनों मिल करके एक हो जाएगा। उसको सत्संग कहते हैं, सत्य का संग। अब सत्य क्या है? सत्य क्या होता है? तीन लोक और देव सब और ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी एक से सब बने। सत्य एक सर्वेश। वो जो सत्य है उसी से जितने 33 कोट देवता सब उसी से बने, ब्रह्मा विष्णु महेश उसी से बने। और तीन लोक का आधार, तीन लोक को बनाने वाला वही है, वही सत्य है। उस सत्य को जानना है, और जैसे जानोगे जानत तुम्हें हो जाई। वही जीव वही हो जाएगा। जीव को परमात्मा ही बनाना है, तुमको परमात्मा बनना है। अब कहोगे कि परमात्मा को जानने से हमको लाभ क्या होगा? यदि हम परमात्मा बन जाएं तो हमको लाभ क्या होगा? क्यों परमात्मा बने? हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि परमात्मा बनने का? क्यों परमात्मा बने? तो सब काम बिना उसके कोई काम जो है यहाँ का हो गए नहीं। क्यों? क्योंकि जिस संसार में तुम आए हो यह कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। तो पहले तो यह कर्म, तुम्हारे जितने कर्म हैं सब कर्म पूरे हो, सब कर्म पूरे होना है। कितने कर्म हैं? कर्म तो 100 हैं, उसमें से 94 तुम्हारे हाथ में और 6 ब्रह्मा के हाथ में। लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये ब्रह्मा के हाथ में हो गया। बाकी 94 तुम्हारे हाथ में। जो मन हो वो करो, लेकिन उसका फल वो देंगे ब्रह्मा। एक कर्म का संसार है। ये 94 कहां से आ गए?
काशी मुक्त हेतु उपदेशु, काशी में जो मणिकर्णिका घाट है वहां पे जो दाह संस्कार किया जाता है उसके बाद उसकी राखी में लिखते हैं लकड़ी से 94। कहा गया कि 94 जो तुमको काम दिए गए थे, जितने पूरे कर पाए सब सब, और जितने अधूरे रह गए आज से सब समाप्त। तुम्हारा करने का जो है काम खत्म, बहुत दिन कर लिए तुम, तो 94 काम तुमको पूरे करने हैं। अब और यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर सिखाया जाता है कि अकर्म गति में तुमको कर दिया जाएगा। तो अकर्म गति में जैसे आओगे तो क्या होगा? पिछले जन्मों के जितने कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, उनका फल तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और आगे भी जितने कर्म होंगे उसका भी कोई फल नहीं। नहीं तो कर्म के बंधन से छूटोगे नहीं। कर्म गति टारे नाहि तरी, कर्म गति टारे नाहि तरी, कर्म गति जो है टलने वाली नहीं है। क्या उपाय है? अकर्म गति में आ जाओ, किसी कर्म का फल तुम्हारे लगेगा ही नहीं, चाहे जितने कर्म करो। और ये कैसे होगा? राम और राम का नाम दो हैं, तो राम से बड़ा राम कर नामा। राम का नाम जो है वो हमको केवल राम का नाम जानना है। तो कल केवल एक नाम आधारा, वेद पुराण संत मत सारा, केवल नाम जानना है। राम से बड़ा राम कर नामा। नाम क्यों बड़ा है? कि नाम से ही सब काम हमारे होंगे। कहाँ से चलेंगे? कितने काम होंगे? जो जब पूजा करते हो पंडित जी आते हैं, जल तुम्हारे छिड़कते हैं, कहते हैं अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या अस्मरेत पुंडरी का छम सर्व बाह्य भ्यांतर आसुचि, कि अंदर से पवित्र होने के लिए, बाहर से पवित्र होने के लिए जैसे उसकी याद करोगे, जैसे वो नाम की तुमको याद आएगी तो अंदर से बाहर से सब पवित्र हो जाओगे। केवल जल छिड़कने से नहीं होगा, जल छिड़कने से नहीं होगा, वो नाम जानना है। जैसे ही उस नाम की याद करोगे तुरंत अंदर बाहर से सब पवित्र। जल चाहे जितना छिड़को, गंगा चाहे जितना नहाओ। यदि गंगा तो जैसे कई बार नहा के आए हो, यदि पवित्र हो गए होते तो पंडित जी फिर तुम्हारे ऊपर जल क्यों छिड़कते? पंडित जी तुम्हारे ऊपर जल छिड़के और तुमको यह बताए कि देखो जिस दिन उसका नाम, उस परमात्मा का नाम जान जाओगे, जैसे उसकी याद करोगे अंदर बाहर से सब पवित्र होगे। गंगा नहाने से नहीं पवित्र होगे, पंडित जी तुमको बता गए। तो अब क्या करना है? पहला, परमात्मा से क्या लाभ? कि हम अंदर बाहर से पवित्र हो जाएंगे उस नाम के जानने से। दूसरा क्या है? भवसागर पार हो जाएगा। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। खाली एक बार सुमिरने से, यहाँ तो जो है जिंदगी भर से सुमिर रहे हो। यदि वो नाम जान लिया होता, पार हो गए होते, तो बार बार तब क्यों कहना पड़ता कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर नर भव सिंधु अपारा। केवल एक बार सुमिरने से, एक बार दोबारा नहीं सुमिरना है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जेहि गुप्त जप बूझे बिरला कोय। तो उस नाम से भवसागर पार हो जाएगा। और क्या होगा?
अरे यहाँ जो गरीबी सब झेल रहे हो, गरीबी झेल रहे हो, धनवान कैसे बनोगे? कहानी तो तुमको सुदामा वाली कई बार दिखाई गई। हर साल जो है नाटक दिखाया जाता है, रामलीला दिखाया जाता है। सुदामा की कहानी जो किताबों में पढ़ाई जाती है कि सुदामा जब कृष्ण के यहाँ गए, यहाँ पे भागवत तो किताबें, भागवत और ज्ञान की गीता रामायण सब उनके घर में रखा था, खूब पढ़ते थे रोज। नहीं तो धनवान हुए। जब कृष्ण जी के यहाँ गए, वहां से लौटे, वो सुदामापुरी द्वारिकापुरी जैसी थी वैसी हो गई, धनवान हो गए। और फिर भी समझ में नहीं आती है कि हम भी उस परमात्मा का नाम जान ले, उस परमात्मा को देख ले, हम भी धनवान बन जाए। गरीबी क्यों झेल रहे हो? कहा गया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे, और संत मिलन सम सुख जग नाहि। गरीबी झेल रहे हो, फिर भी कोई संत को नहीं ढूंढ रहे हो कि कोई संत के पास में जाए, परमात्मा का दर्शन करा दे, हमारी गरीबी खत्म हो जाए। सुदामा जी वाली कहानी सुना, लेकिन उससे शिक्षा नहीं ले पाए। यदि उससे शिक्षा ले लिए होते, तुम भी धनवान हो गए होते। बताओ, और क्या है? भवसागर पार होना, गरीबी समाप्त होना, और मति कुमति से सुमति होना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो अभी कुमति में सारी जिंदगी कुमति में गुजारे दे रहे हो, अभी सुमति नहीं हो पाई है। यदि सुमत हो गई होती, धन संपत्ति जो है, तब चारों तरफ से तुम्हारे पास में इतना आता कि हिसाब नहीं लगा पाते हो कि कितना धन संपत्ति आ गया। क्या कमी है? अभी मत कुमत है। अभी जब पूजा करते हो, आरती करते हो शाम को, तो कहते हो किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। जब तक कुमत है तब तक उसका दर्शन नहीं हो सकता है। धन, और जब कुमत है तो धन संपत्ति नहीं आ सकती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो भवसागर पार करने के लिए, कुमत से सुमति होने के लिए, और क्या, जो यहाँ दुख तकलीफ मुसीबत झेल रहे हो, क्यों? यदि परिधि से केंद्र पे आ जाते, तो जो किलिया को गहे रहा है कबहू न पीसा जाए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, और जो किलिया को गहे रहा है कबहू न पीसा जाए। किलिया क्या है? धुरी क्या है? परिधि से केंद्र पे आना है। अब कहोगे कि केंद्र कहाँ है? अभी जीव शरीर में है, तो शरीर से अभी आगे 2 स्टेप और आगे बढ़ना है। कौन? एक तो अंदर प्रकाश और एक अनहद, दोनों पार करके चौथे पद में आ जाए। तब जहां परमात्मा है उसको देख ले, वही हो जाए, वो केंद्र पे आ गया। तो परिधि पे कब तक घूमेगा? तब तक 3 ताप का असर रहेगा। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का होना व्यापा। वहां पे राम राज्य में आ जाएगा तो दैविक दैहिक भौतिक ताप कोई असर नहीं होगा। और जितने मानस रोग हैं, या अभी जो सुन रहे थे कि 10 हरा 10 को हरा और फिर दिवाली आ गई। 10 तुम्हारी इंद्रियां जो हैं, इन इंद्रियों को जीत लोगे। और 10 सर रावण के जो हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, ईर्षा, द्वेष, अन्याय, दुराचार, ये 10 सिर सब नष्ट हो जाएंगे। इन सब में परिवर्तन हो जाएगा, सब बदल जाएगा। मानस रोग समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा, क्या करना पड़ेगा? तुमको कुछ नहीं करना है, केवल उस परमात्मा को जान लो। केवल परमात्मा को जान लो, यह सब स्वतः इन सब में परिवर्तन हो जाएगा। इंद्रिय जीत हो जाओगे, इंद्रियों को जीत लोगे, 3 लोक के राजा बन जाओगे, 3 लोकों को जीत लोगे। और क्या होगा? तुम्हारी हंस गति हो जाएगी। अभी काग गति में जीवन बिताए दे रहे हो। काग गति, हंस गति क्या है? हंस में गुण होता है कि दूध और पानी मिला करके रखो, दूध पी लेगा, पानी उसी में छोड़ देगा। तुम अभी क्या करते हो? अभी तुम्हारी दृष्टि यदि कुछ देखने को कहा जाए तो सबकी बुराई देखते हो, अच्छाई किसी की नहीं देखते हो। बुराई देखना दुश्मन का काम। यदि पूछा जाए कि इस कमरे में क्या है, तो इतनी बड़ी सफेदी तुमको निगाह नहीं आएगा, कहोगे वो काला धब्बा दिख रहा है। इतनी बड़ी सफेदी वो निगाह में नहीं आएगी तुम तो। यह बुराई देखना बंद हो जाएगा। जो संसार से ग्रहण करोगे हंस की तरह से, सूप की तरह से पछोड़ करके लोगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा है थोथा दे उड़ाए। तब सार सार ग्रहण करना सीखोगे। लेकिन साधु कब बनोगे? साधु रंगे कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता है। जटा बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से साधु नहीं होता है। साधु क्या है? मन की सब प्रभुताई, मन साधे साधु कहाई। जिसने अपने मन को साध लिया है, जिसका मन सध गया है, वो साधु बन गया है। मन सधने से क्या होगा? अब ये समझ में नहीं आता है कि मन को साधना है कि परमात्मा को साधना है। 2 हो गए, मन को साधें कि परमात्मा को साधें। तुमको कुछ नहीं करना है, ये मन स्वयं सध जाएगा। कैसे सध जाएगा? जैसे उस परमात्मा के सन्मुख होगा मन। वो परमात्मा अचल है, मन तुम्हारा अचल होगा, फिर मन हिले डुलेगा नहीं, कोई विचार नहीं आएगा। अभी तो हर समय न जाने कितनी बातें जो है चल रही हैं, ये को मिनट मन रुकता ही नहीं है। तब मन अपने आप सध जाएगा। और मन सधने से क्या फायदा होगा? तन जब चले तो स्वस्थ हो, और मन स्थिर तब स्वस्थ। और स्थिर बुद्धि ही सुमति है, वृत्ति निरोध हो चित्त। चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाएंगी। चित्त वृत्ति निरोधा सयोग। पतंजलि का योग सूत्र क्या है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दो। और पतंजलि का सूत्र, तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए, सुमति हो जाए। मन जैसे स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और क्या करना है? मन पूर्ण करना है। अभी मन अधूरा है, और जैसे मन पूरा होगा तुम मनुष्य बन जाओगे। अभी मनुष्य नहीं बने हो। यदि मनुष्य बने होते तो जो झंडा यहाँ पर लगा है उसमें क्यों लिखा होता कि मनुष्य बनो? मनुष्य बनना है, तो फिर मनुष्य नहीं हो तो क्या हो? एसाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगः करन्ति। अभी मनुष्य के रूप में हो, मनुष्य हो नहीं। कैसे होगे?
जैसे मन पूरा हुआ, 100% मन हो गया, मनुष्य बन गए। फिर मनुष्य के बराबर कोई देवता भी नहीं है। तब सब देवता तुमको खोजने लगेंगे, सब देवता तुमको नमन करने लगेंगे। अभी तुम परमात्मा को खोजते हो, तब परमात्मा तुमको खोजेगा। परमात्मा कहेगा, कहाँ छुपा बैठा है देखो, वो सच्चा इंसान खोजते जिसे स्वयं भगवान। वो परमात्मा इतना प्रसन्न होगा, कहेगा कि हम तुम्ही को तो खोजते थे, अब हमको तुम मिले हो। लेकिन कैसे? मन कैसे पूरा होगा? जैसे परमात्मा के सन्मुख हो गए। देखो, बिना उसके कुछ काम ही नहीं हो रहा है, बिना उसके कुछ काम नहीं हो रहा है। न लक्ष्मी जी आ रही हैं, न सरस्वती जी। तब क्या होगा? तुम्हारे मन के जैसे मन पूरा हुआ, मन के ऊपर 8 सिद्धियां बैठ जाएंगी, 8 लक्ष्मी मन के ऊपर बैठ जाएंगी, जबान पे सरस्वती माता बैठ जाएंगी। फिर बताया जाएगा कि जितना मुंह से कह दोगे सब पूरा वरदान हो जाएगा। सुना होगा कि सब देवता या दैत्य ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे, शंकर जी की तपस्या करते थे और उनसे वरदान मांगते थे। तो यदि तुमसे कहा जाए कि शंकर जी प्रकट होंगे, तुमको वरदान मांगना है, जब सब तपस्या करते थे तब शंकर जी प्रकट होते थे, तब ब्रह्मा प्रकट होते, और तुमको शंकर जी से भी मिलवा दिया गया, ब्रह्मा जी से भी मिलवा दिया गया, कुछ मांग नहीं पाए। कहाँ मिला है? कहोगे हम तो जान नहीं पाए कब मिला। जितने लोग यहाँ आते हैं, सत्संग के बाद में रुकते हैं, ये नहीं कि सत्संग समाप्त हुआ बस तुम चले गए, कोई जिम्मेदारी नहीं। रुकते हैं तो पहले दिन ही उनको यहाँ पे प्रकाश दिखाया जाता है। पहले दिन ही बैठ करके प्रकाश देखो। वो जो प्रकाश है वही शिव है, जो प्रकाश देखते हो वही शिव है। शंकर जी मिल गए, मांगो वरदान जो तुमको मांगना हो। वो लोग जब न जाने कितने साल तपस्या करते थे, तब शंकर जी प्रकट होते थे। तुमको पहले दिन सत्संग में आए, शंकर जी मिल गए, जो मांगना हो मांगो उनको। ब्रह्मा कौन है? कान बंद किया, अनहद नाद सुना, वो ब्रह्मा है। मतलब जो मांगना हो मांगो तुम वरदान। तो अभी मांगना हो मांग लो, लेकिन जिस दिन ये ब्रह्मा शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसके बनाए हैं परमात्मा, तुमको उसको खोजना है। तो अभी तो मांगने वाले हो, अभी मांग सकते हो। जिस दिन परमात्मा के सन्मुख हो गए, सन्मुख हो ये जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्म के सब कर्म और पाप सब नष्ट हो जाएंगे। फिर उस दिन से फिर तुम कुछ मांग नहीं सकते हो, फिर मांगना खत्म, फिर देने वाले हो जाओगे। फिर तो सबको देना। कोई दुखी गरीब जा रहा देखा, तुमको दया आ गई, उससे कहा भी नहीं, ऐसे दे दिया कि लोग तुम वो पा जाएगा। कोई देखा, कोई साइकिल पे बोरा रखे लादे 1 कुंटल का लिए जा रहा, तुमको दया आ गई, देखा, हृदय पसीज गया, चलो इसकी गरीबी समाप्त हो जाएगी, वो सेठ बन जाएगा, फिर वो बोरा नहीं ढकेलेगा हमको। तब देने वाले बन जाओगे। अभी मांगने वाले हो। अभी सुन रहे थे कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अभी भिखारी की श्रेणी में हो। क्यों हो? अभी सुदामा कृष्ण के यहाँ गए नहीं हैं तुम, तो इसलिए अभी जीव जो है अभी परमात्मा के सन्मुख हुए नहीं है। और पढ़ते रोज हैं रामचरितमानस में, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि।
तो सन्मुख होने को बताया गया है, सन्मुख हो ही नहीं रहे हो तुम। तो अब परमात्मा की इसमें क्या गलती है तुमको सन्मुख बताया गया, सन्मुख होते नहीं हो। तुम कहते हो कि हम पूजा पाठ कर लेंगे, पूजा पाठ से जो है वो परमात्मा मिल जाएगा तुम। पूजा पाठ ये है, हर लोक का अलग अलग नियम है। जितने नियम हैं, ये मृत्यु लोक, ये स्थूल लोक है, इसमें जो है कर्मकांड है। जितने कर्मकांड खराब कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, छोड़ना छोड़ना किसी को नहीं है। ये नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, उसको सिद्ध कर लेना है। जितना एक सिद्ध कर लो, हाई स्कूल पास कर लो, इंटर में एडमिशन ले लो, फिर बीए एमए पीएचडी कर लो तुम, छोड़ना कुछ नहीं है। तो ये है, यहाँ कर्म प्रधान विश्व है और ये 3 लोक कर्म प्रधान है। 3 लोकों में कर्म होता है। फिर ऊपर देवलोक क्या है, जो प्रकाश देखते हैं वही देवलोक है। वहां पे क्या है, ध्यान, ध्यान किए प्रकाश देख रहे हैं तुम। तो उस प्रकाश से वहां का नियम क्या है, वहां पर ध्यान। ध्यान भी 4 प्रकार के होते हैं, 2 नीचे ले जाने वाले, 2 ऊपर को ले जाने वाले। कौन? एक आर्त ध्यान। आर्त ध्यान क्या है, जिसमें हम कुछ मांगते हैं। जब घर से चले थे तब सोच रहे थे कि आज सत्संग में या आज वहां ये चीज मांगेंगे गुरु जी से, हमारा ये काम हो जाए। तो ये आर्त हो गया, मांगना। सोचते हो कि यदि परमात्मा हमको मिल जाएगा तो हम जो है उससे मांगेंगे कि हमारा मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए और एक प्लाट खरीद लें और इतने रुपया हो जाए। ये सब जो है सोचते हो कि मांगेंगे। जब परमात्मा जिस दिन तुमको मिल जाएगा, फिर उस दिन से मांगना बंद हो जाएगा। फिर मांगने की तुमको इच्छा नहीं होगी। धन आवै आपै हाथ पसारे, और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आस कह रही श्वास से, धीरज धरना से। तब मांगना नहीं पड़ेगा, कोई इच्छा नहीं होगी, कोई विचार नहीं आएंगे कि हम ये मांगे। जब खुद तुमको बिना मांगे लक्ष्मी जी पीछे पीछे, सरस्वती माता जो तुम्हारे साथ में, कि जहां पे जो काम होगा वो खुद देंगी, तुमसे क्या मतलब। और अभी सोचते हो ये काम हम कर रहे हैं, तब तुम्हारा संचालन वो परमात्मा द्वारा होगा। संचालन बदल जाएगा। संचालन जब बदलेगा, कैसे बदलेगा? गीता में बताया गया कि पहले रथ क्या है, ये जो हमारा शरीर है यही तो रथ है। पहले इसको अर्जुन रथ चला रहे थे, अर्जुन माने हमारा मन। और फिर अर्जुन पीछे बैठे हैं, कृष्ण जी चला रहे हैं, कृष्ण जी रथ हाँक रहे हैं। संचालन बदल गया, परमात्मा कर रहा है। तो जब तक जो काम हम करते थे उसका पाप पुण्य हमको लगे। अब जब कृष्ण जी सब काम कर रहे हैं तो हमसे मतलब क्या? जो पाप पुण्य हो सब उनको, हमसे मतलब ही नहीं। तुम अकर्मगत में आ गए तुम। तो ये परिवर्तन बदल जाएगा, परमात्मा द्वारा तुम्हारा संचालन होने लगेगा। अब सोचोगे कि हमारा संचालन करेंगे कि हमारे घर का संचालन करेंगे, तुम्हारे में वैसा विवेक प्रकट हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुम्हारे में वो विवेक आ जाएगा कि सब काम अपने आप बनने लगेंगे। जिधर को स्टीयरिंग मोड़ दोगे वहां पे वो सब काम अपने आप बनने लगेंगे। इसीलिए यहाँ पे सिखाया जाता है
कि नाम दान लेने के पहले पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच और ऊंची सोच, ये सीख लो नाम दान के पहले। अब जो बता रहे थे वहां पे आ जाओ, नहीं छूट जाएगा कि ध्यान चार प्रकार के। एक आर्त ध्यान, जिसमें हम मांगते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमको ये दे दो, हमको रुपया दे दो, हमको गाड़ी दे दो, हमको मकान दे दो, हे भगवान हमको ये दे दो, ये काम हमारा बन जाए। और उसी में नाक रगड़ रहे हो कि मतलब जो है कि हमको ये मिल जाए। नहीं मिल रहा है तुम, मांगने से कहीं कुछ मिलता है तुम? यदि मांगने से मिलता होता तो सुदामा यहीं से मांग लेते, वहां क्यों जाते तुम? तो तुम अपने आप सोच लो, यदि तुमसे कोई कुछ मांगने के लिए आवे, कोई आवे कि भैया हमको 500 रुपया दे दो उधार, वो केवल उधार ही मांग रहा है, हमको 500 रुपया दे दो और हम 6 महीने बाद तुमको वापस करेंगे। तो अब तुम कहोगे कि बैठो इधर, फिर अब उसको काम बताने लगोगे कि चलो ये झाड़ू ले लो जरा, यहाँ पर ये जो है गंदा है, ये जरा यहाँ पे झाड़ू लगा दो। और फिर सोचोगे कि इसको दें कि न दें तुम, फिर उसको बिठा रखोगे, फिर जो है फिर कहोगे कि जो है, फिर उससे घर का हालचाल पूछोगे, फिर उसको कुछ काम बता दो कि वो बाल्टी लोटा उठा लो, ये जो पेड़ है इसमें जरा पानी डाल दो गमलों में तुम। और अब वो बैठा है तो आरत काह न करे कुकर्मु, मांगी ये भीख छाड़ी निज धर्मु। जो आर्त है, जो मांगने वाला है, उससे चाहे जो तुम कर्म करवा लो सब वो कर देगा, मतलब क्योंकि वो आर्त है। तो एक होता है आर्त भक्त, तुम मांगने वाले भक्त बन गए, अब तुम जो है तो ये है दूसरा रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान कि चाहे परमात्मा की याद करते करते रोने लगे, कुछ पढ़े, एक चौपाई पढ़े कि केवट रोने लगा और उसके आंखों से आंसुओं से जो है उसने पैर धो दिए। तुम भी सोचते हो कि हम भी रोने लगे? अभी जानते हो कि यदि हम परमात्मा की याद करते करते हमको रुलाई आने लगे तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं। ये रौद्र ध्यान भी ये तुमको नीचे ले जाने वाला है, ऊपर नहीं ले जाएगा। तो आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, ध्यान में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा ये काम बन जाए, आर्त ध्यान हो गया। रौद्र ध्यान, आंसू निकलने लगे, रौद्र ध्यान हो गया। 2 ध्यान नीचे को ले जाएंगे। ऊपर को ले जाने वाले कौन है? शुक्ल ध्यान, ब्रह्म ध्यान। शुक्ल ध्यान क्या है? अंदर प्रकाश देखने लगो, प्रकाश देखने का नाम शुक्ल ध्यान। ब्रह्म ध्यान क्या है? कान बंद किए अनहद नाद सुनने लगे, ब्रह्म ध्यान हो गया। इसका नाम ब्रह्म क्यों रखा गया? यही ब्रह्म लोक है, यही ब्रह्मा जी हैं। प्रकाश शंकर शिव हो गया और हमारी सूरत विष्णु है। सूरत क्या है? यहाँ बैठे हैं, तुरंत चौराहा पहुंच गए, तुरंत लखनऊ पहुंच गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देख लिया। 7 स्वर्ग कौन है? 7 रंग के प्रकाश अंदर में देखोगे 7 स्वर्ग हो गए। लेकिन ये है तो 7 स्वर्ग हो गए और इस ब्रह्म लोक को जहां पे 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको अपवर्ग कह दिया गया। रामचरितमानस में कह दिया गया 7 स्वर्ग अपवर्ग लो, धरिय तुलायक अंग, तूल नता ही सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। जितना फायदा सत्संग में है, तुम्हारे सब काम सत्संग से बनेंगे। जब सत्य मिलेगा, वो स्वर्ग में भी नहीं, बैकुंठ में भी नहीं। बैकुंठ क्या है? इसी ब्रह्मलोक को बैकुंठ कहते हैं। यहीं पर विष्णु जी के लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। तो तुरंत लक्ष्मी जी तुम्हारे मन के ऊपर बैठ जाएंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब मन के ऊपर बैठ जाएंगे।
ब्रह्मा विष्णु महेश तो हर समय उसकी एक किरण से बनते रहते हैं। शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। हर समय पैदा होते रहते हैं, तो हम उनको क्यों खोजें, उसको खोजें जो आदि है, अनादि है, सत्य है, सत्य एक है। तो और सब उसकी छाया है। ब्रह्मलोक भी उसकी छाया, देवलोक भी उसकी छाया, 33 कोट देवता भी उसकी छाया। ये जो पूरा संसार है ये भी उसकी छाया की छाया है। यदि हम चाहें कि ये संसार हमको पूरा मिल जाए, देवलोक जितने देवता हैं सब हमको मिल जाए, हम देवताओं को पकड़ लें, ब्रह्मलोक को पकड़ लें, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको हम अपने हाथ में पकड़ लें, तो कैसे क्या करोगे? अपनी छाया तो पकड़ नहीं पाते हो। यहाँ धूप में खड़े हो, जो तुम्हारी छाया है उसको पकड़ के दिखाओ। जैसे पकड़ने चलोगे छाया आगे बढ़ जाएगी। यहाँ से कूदो, छाया पे गिरो, छाया कूद जाएगी आगे। अपनी छाया तो पकड़ नहीं पाते हो। एक कहानी तुम लोगों को पहले सुनाई गई थी कि एक नदी थी, उसमें एक बहुत सुंदर माला उसमें दिख रहा था। एक था पेड़, उसके किनारे उस पर माला टंगी थी और उसकी छाया उसमें देख रही थी। एक महात्मा जी नहाने आए, देखा कि ये तो छाया इस जल में कितना सुंदर माला है, उसमें जाएं डुबकी लगा करके खूब ढूंढें, मिले नहीं तो फिर जब जल जो है फिर जब हिलना बंद हो जाए फिर देखें माला। तो सुबह से लेकर के शाम तक उसमें खूब नहाए, खूब ढूंढे। तो उधर से एक गुरु जी आ रहे थे, कहा कि बाबा जी तुम सुबह से नहा रहे हो, अभी तुम्हारा नहाना पूरे नहीं हुआ। कहा सुनो सुनो इधर आओ दिखाओ। कहा देखो वो माला जो है हम उसके लिए घुसते हैं, पानी के अंदर घुस गए, ढूंढते हैं, हमको मिलता नहीं। करे अरे बाबा वो देखो माला ऊपर टंगा है, ये उसकी तुम छाया पकड़ रहे हो। तो ऐसे ही ब्रह्मलोक उसकी छाया है, देवलोक उसकी छाया है, ये पूरा संसार छाया है। यदि छाया को पकड़ना है, तीनों लोग पकड़ना है, उस सत्य को पकड़ लो, छाया तीनों छाया तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। जैसे तुम धूप में खड़े हो, तुम्हारी छाया जो है उसको पकड़ोगे, पकड़ में नहीं आएगी। अपने सर के ऊपर अपने सर को पकड़ लो, देखो छाया में जितनी तुम्हारी छाया पड़ती होंगे सब में तुम उसको पकड़े होंगे, तुरंत पकड़ में मतलब सभी छाया पकड़ में आ जाएंगी। तो ऐसे ही पकड़ना उस एक सत्य को है, तीन लोक तुम्हारी पकड़ में आ जाएंगे, तीन लोक जीत लोगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सब जो है सबको पकड़ लोगे। देवताओं को पकड़ते फिर रहे हो, पकड़ में नहीं आते हैं, सत्य को पकड़ो, ये सब तुम्हारी पकड़ में आ जाएंगे तुम। तो क्या है, केवल उस एक को जानना है, उसको पकड़ना है, सत्य को पकड़ना है। अब उसका उपाय क्या है? वो हम तो इतने दिनों से खोज रहे हैं, खूब गीता रामायण वेद शास्त्र कथा भागवत खूब में ढूंढा, खोज नहीं पाए। ऐसे नहीं, जब बताया गया कि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, उसको केवल तुमको देख लेना है, उसको देख लो बस, उसके सन्मुख हो जाओगे। अब देखें कैसे? ये जो तुम्हारी दो आंखें हैं ये जो दो आंखें हैं ये है परमात्मा देखने के लिए नहीं मिली हैं, ये जो है ये संसार देखने के लिए मिली हैं। जितना ये संसार है, विश्व है, जो जितनी चीजें हैं इनको देखने के लिए दो आंखें, इनको इंद्रियां भी कहती हैं, ये मिली हैं संसार देखने के लिए। और कोई दूसरी आंख भी है, अरे तीसरी आंख का नाम सुना होगा, शिव नेत्र। जब शिव तीसर नेत्र उघारा,
चितवती काम भयो जरिछारा। वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र कैसे खुलेगा, उससे क्या दिखेगा? यहां पर जितने लोग आते हैं पहले दिन से प्रकाश देखते हैं, तो जितने लोग यहाँ पर ये तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला कि नहीं खुला, सब लोग कह दोगे नहीं खुला। हम बता रहे हैं कि खुल गया है। कैसे? जब आंख बंद किया प्रकाश अंदर में देख रहे हो, जब ये दो आंखें बंद हैं तो वो प्रकाश कौन आंख देख रही है? इसका मतलब तुम्हारी तीसरी आंख खुल गई। जितने लोग प्रकाश देखे हो, जो लोग देखे नहीं हैं तो आज देख लेंगे तुम। जो लोग प्रकाश देखे नहीं हैं वो देख लेंगे, जो प्रकाश देख चुके हैं उनकी तीसरी आंख खुल गई, क्योंकि तीसरी आंख से ही तो प्रकाश देखोगे। तो तीसरी आंख किस लिए है? देवलोक देखने के लिए, ये मृत्यु लोक देखने के लिए ये दो आंखें, और देवलोक देखने के लिए तीसरा नेत्र शिव नेत्र। जिसका शिव नेत्र अभी खुला न हो तो आधे खुलवा लेना, तब यहां से जाना तुम। तो यह शिव नेत्र तीसरा नेत्र हो गया। और अब तो आगे ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक है, वो कैसे देखोगे? वो प्रज्ञा चक्षु, उनको कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। जो तुम्हारी सूरत है उसकी आंख से देखोगे प्रज्ञा चक्षु। अब कहोगे कि सूरत की आंख तो हमारी खुली नहीं है, हम कैसे देखेंगे? प्रज्ञा चक्षु कैसे होते हैं हमको दिखाओ, और उससे हम देखेंगे कैसे? सूरत की आंख से। अभी देखो सूरत की आंख अभी तुम्हारी खुल रही, अभी देखो तुम, खुली है पहले से ही। यहां बैठे हो, लखनऊ देख रहे हो, यहां से कौन देख रहा है? यहां से बैठे हो, अपना खेत देख रहे हो, तुरंत खेत पहुंच गए, तुरंत बिस्वा चौराहा पहुंच गए, चौराहा तुमको दिखने लगा। कौन देख रहा है? ये तुम्हारा प्रज्ञा चक्षु देख रहा है। इसका मतलब सूरत की भी आंख खुली है। अभी तुम धोखे में थे, कहते थे ना अभी शिव नेत्र खुला है, ना अभी प्रज्ञा चक्षु खुला है। तो स्थूल शरीर वाली आंखें भी तुम्हारी दोनों खुली हैं संसार देखने के लिए। शिव नेत्र खुला है देवलोक देखने के लिए, खुल गया सबका, खूब देखो। ब्रह्मलोक देखने के लिए प्रज्ञा चक्षु भी खुला है। तो अब जो पहले आरती यहाँ होती थी, अब प्रार्थना आरती बदल दी गई है। तो उसमें था कि तिस पर अगम लोक एक न्यारा, देखा जाए सूरत से सारा। सूरत से वहां पे देखना पड़ता था। तो अब अपने पॉइंट पे आ जाओ। क्या? तो शरीर की आंखें खुली, शिव नेत्र खुला, और प्रज्ञा चक्षु सूरत की आंख खुली। यहां से बैठे लखनऊ दिल्ली सब देख लेते हो। अब चौथी आंख कौन है? अरे वही तो मुख्य है जिससे परमात्मा मिलेगा। वो कौन है? विवेक दृष्टि। वही तो विवेक दृष्टि है जिससे परमात्मा दिखता है। उस दृष्टि को अभी तक जाने नहीं। अब कहोगे कि विवेक की दृष्टि कैसे होती है? तीन दृष्टि तो बता दी गई, अब एक दृष्टि तुमसे छुपा ली गई। क्यों छुपा ली गई? वो जब नामदान होगा तो तब वो तुरंत बता दी जाएगी, तुरंत 1 मिनट में परमात्मा को देख लोगे। वही तो केवल नामदान में तब तुमको बताया जाता है। 3 दृष्टि तो यहाँ पे बता दी गई, 4 दृष्टि हैं, 4 लोक हैं, 4 प्रकार की दृष्टि है। तो जैसे इन आंखों से देख लिया, अब जान गए कि हमारा शिव नेत्र भी खुल गया, तीसरा नेत्र भी खुल गया, अभी तक जानते थे नहीं खुला। और प्रज्ञा चक्षु
तुरंत की आंख भी खुल गई, 3 आंखें तो जैसे तुमको बता दी गई, 1 आंख छिपा ली गई। क्यों छिपा ली गई? कि परमात्मा तुमको 1 मिनट में दिखाया जाएगा, मतलब विवेक दृष्टि से। जैसे विवेक की दृष्टि से तुमको जहां बताई गई, देखो परमात्मा सामने, कहोगे अरे ये तो हमारे सामने ही था, परमात्मा तो हमारे सामने ही है, हमको दिख नहीं रहा था। तो और हमको बाकी सब दिखता था। और बाकी सब क्यों दिखता था? ये कहावत है कि जिसकी सावन में फूटते हैं उसको हमेशा हरियरी दिखती है। तो अभी तक जिसमें कर्म में फंसे थे वही सब दिख रहा था, उधर ध्यान ही नहीं गया कि परमात्मा भी है। तो परमात्मा 1 मिनट में जैसे ही वो नामदान होगा, असली वाला सत्य वाला नामदान होगा, सत्य वाला नामदान होगा, क्योंकि सतगुरु जो है केवल वही नामदान देता है। सत्य वाला क्या है? तुम्हारी विवेक दृष्टि खुली है, बंद नहीं है। केवल तुमको बता देगा और तुमको पहचानवा देगा। जैसे अपने बच्चे को तुम पहचानवाते हो कि ये तुम्हारे फूफा हैं, ये तुम्हारे मौसिया हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, बेटा कहो मामा, कहते हैं मामा जी। ऐसे ही जिस दिन नामदान लोगे, गुरु तुमको पहचानवा देगा कि देखो ये परमात्मा है, इनको प्रणाम करो, और यही सब कुछ देने वाले हैं, और जानत तुम्हें हो जाए कि तुम वो आज से वही बन गए हो। तो अब आज से तुम्हारी जबान पे सरस्वती माता बैठ गई हैं, अपने मुख से किसी को उल्टा न कहना। तुम्हारे मन में 8 लक्ष्मी 8 रिद्धियां सिद्धियां बैठ गई हैं। किसी के बारे में उल्टा मत सोचना, अपने बारे में भी उल्टा मत सोचना। जो जो तुम्हारे काम रुके हुए हैं उन सब कामों को पॉजिटिव करके सोचना, सब काम होने लगेंगे। तो और ये नामदान होगा कैसे? नामदान में तो क्या किया जाएगा? केवल जो दृष्टि को ही सन्मुख किया जाता है। सन्मुख होना क्या है? सन्मुख होना कि केवल दृष्टि के जैसे अभी तुम्हारे मन की दृष्टि को तीसरा नेत्र जो है बता करके उस प्रकाश के सन्मुख बता दिया गया, ऐसे ही ये तुम्हारी दृष्टि जो है केवल सन्मुख कर दी जाएगी। अभी दृष्टि जो है, दृष्टि लगी संसार में, ताते हो गए दूर। तो दृष्टि पलट सन्मुख करो, 8 पहर हुजूर। तो दृष्टि को केवल पलटना है, और जैसे पलटोगे तो उलट पलट लंका कपि जारी, कूद पर्यो कपि सिंधु मझारी। तो ये मन जो है सिंधु क्या है? समुद्र, वही परमात्मा, उसी में कूद पड़ेगा हमको। सब जितनी लंका है, रावण भी मर जाएगा और लंका भी पूरी सब जल जाएगी। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। सब पूरी उसमें आग लगाना भी तुमको नहीं पड़ेगा, और पूरी लंका भी जल जाएगी। जितने तुम्हारे अंदर निशाचर हैं सब नष्ट हो जाएंगे। निशाचर कौन? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ईर्षा द्वेष जितने हैं सब नष्ट हो जाएंगे। फिर तो अब इसके लिए हमको करना क्या है? सन्मुख होना है, और सन्मुख होने से मन तुरंत पूरा हो जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा। तो सतगुरु जो है वो केवल विवेक दृष्टि से तुमको परमात्मा दिखा देता है। और गुरु क्या करता है? गुरु तुमको ध्यान भजन करने को बताएगा कि ध्यान करो, प्रकाश दिखेगा, भजन करो, अंदर अनाद नाथ तुमको सुनाई पड़ेगा। सतगुरु कहेगा कि नहीं, इन सब से काम नहीं चलेगा, इन सबको शांति कर देना है,
तीन लोक को शांत करना है। देव शांति, ब्रह्म शांति, पृथ्वी शांति, इन सबको शांत कर देना है। तो ये सब शांति कैसे होंगे? शांति तब होंगी कि जैसे दिव्य दृष्टि खुलेगी, जैसे विवेक दृष्टि खुलेगी, जैसे परमात्मा को देखोगे तुरंत सब जो है बदल जाएगा। सुदामापुरी द्वारिकापुरी में बदल जाएगी। फिर अभी जो सब तुमको दिख रहा है दूसरी तरह का दिखने लगेगा। देखने का तुम्हारा ढंग बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, बोली बदल जाएगी। तब जो कहोगे सब तुम्हारे अंदर से निकलेगा। अभी तो ऊपर ऊपर कह देते हो, और अभी तो मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में कुछ और है और अंदर कुछ और है। अभी सबको धोखा देने की सोच रहे हो, अभी छल कपट ईर्षा द्वेष सब अंदर में भरा हुआ है, ये सब नष्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या है? केवल पॉजिटिव आज से सोचने लगो। और हम क्या करें? वर्तमान में रहने की कला जो है सब लोग सोचते रहो। वर्तमान में रहने के क्या? जब वो क्रिया कर्म से न्यारा है, जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक, जब तक तुम करते रहोगे परमात्मा नहीं मिलेगा। यह तो तब तक करने के लिए बताया गया है कि तब तक ये करो। जिस दिन नामदान हो जाएगा उस दिन से ये भी सब करना बंद हो जाएगा। उस दिन से फिर पूजा पाठ जो है सब बंद, ध्यान भजन सब बंद, क्योंकि तब परमात्मा हर समय तुम्हारे साथ में रहेगा। हर समय परमात्मा साथ में रहेगा, तब किसकी पूजा करोगे? तब किसकी पूजा करोगे जब परमात्मा साथ में है। पिछली बार में कहानी सुनी थी कि हमारे गुरुजी बैठे थे और हम आंख मूंद करके उनके सामने जैसे मतलब बैठ करके ध्यान कर रहे। गुरुजी ने कहा सुनो, खोलो आंख। क्या किसका ध्यान कर रहे हो? जब गुरु सामने बैठा है और तुम ध्यान कर रहे हो। तुम गुरु से भी बड़ा मतलब कोई परमात्मा के जैसे किसका ध्यान कर रहे हो? तो वो जब तुम्हारे सामने होगा तो तुम किसका ध्यान करोगे, किसका भजन करोगे, किसकी पूजा करोगे? तुम्हारे साथे साथ होगा। तब तुमको विचार करना पड़ेगा कि अब हम जमीन में ये नहीं, पहले कहीं गए वहां जमीन में बैठ गए, तब नहीं बैठोगे। अभी जो है और कुछ लोग जिनको परमात्मा मिल गया है वो भी जो है सिगरेट पीते हैं। उनको सिगरेट न पीना चाहिए। जब परमात्मा मिल गया तुम्हारे साथ साथ हो तो तुम परमात्मा को सिगरेट पिला रहे हो। उनसे पूछा गया कि भैया तुम सिगरेट क्यों पीते हो? तो कहा पहले बीड़ी पीते थे, अब सिगरेट पीने लगे। एक लोगों से कहा गया कि भैया ये तुम जो दारू पीते हो छोड़ दो तो तुम्हारा नामदान हो जाए, परमात्मा मिल जाए। 3 महीना बाद में फिर मिले, कहा अब हम छोड़ दिए हैं पीने के लिए, अब नहीं पीते हैं, अब हमारा नामदान कर दो। तो हमने कहा कि तुम तो आज भी हमको पिए दिख रहे हो। तुम कहा वो नहीं पीते, पहले देसी पीते थे, अब अंग्रेजी पीते हैं। तो ऐसा नहीं को छोड़ना है कि फिर बीड़ी सिगरेट तंबाकू पुड़िया सब छोड़ना है। तब अच्छा खाना है, क्योंकि हंस गति तुम्हारी हो जाएगी, परम गति हो जाएगी, परम पद मिल जाएगा, परम संत बन जाओगे। उसी दिन जो है मतलब उसी दिन जो है परम संत बन जाओगे, परम पद मिल जाएगा और हर चीज में परम लग जाएगा, हर चीज में परम लग जाएगा। तो फिर
और इस प्रकृति और ब्रह्मांड के राजा बन जाओगे। जितना जिसको कह दोगे उतना सब हो जाएगा, जितना तुम सोच लोगे वो पूरा हो जाएगा। तो इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी चीज पा रहे हो और फिर तुम सिगरेट पीने लगोगे। तो यह बताया गया कि तुमको तब तक 5 मिनट घर में जो बताया जाए वो प्रैक्टिस करना सीखो। कौन प्रैक्टिस? हम बैठे हैं वर्तमान में रहने की। भूतकाल जो नष्ट हो गया है, भविष्य काल जो अभी पैदा नहीं हुआ है। सत्य क्या है? वर्तमान। अपने मन को वर्तमान में रोक दो। 10 मिनट रोज जो है इसको किया करना। सुबह 10 मिनट, 10 मिनट शाम को। क्या करोगे कि मन को वर्तमान में रोक दो। न 1 मिनट आगे की बात याद आवे, न 1 मिनट पीछे की बात। तो देखो कि वर्तमान में कितनी देर रुक पाते हो, कितनी देर रुक पाते हो। तो जब जैसे ही 5 मिनट वर्तमान में रुकने लगोगे, अपने आप स्वतः ही आत्मघट प्रकट हो जाएगा। परमात्मा प्रकट नहीं होता है, आत्मघट प्रकट होता है। तुम्हारे अपने आप प्रकट हो जाएगा आत्मघट। उसी के ऊपर परमात्मा की धार गिरने लगेगी। अभी एक घट है ही नहीं, सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोय। और बलिहारी उस घट की जा घट पर घट हो। क्या पर घट हो? वो घट जिसमें प्रकट हो जाए वो उसकी बलिहारी है। तो उस घट को प्रकट करना है तुम लोगों को, उस घट को प्रकट करना है। क्या आत्मघट? अभी एक घट है ही नहीं। घट तुम पीपल में चाहे जितने बांधा हो, वहां से नहीं काम चलेगा। इस शरीर में एक आत्मघट प्रकट करना है। तो वो कैसे प्रकट होगा? वर्तमान में 5 मिनट, जैसे ही तुमको 5 मिनट होगा वर्तमान में रुके, 5 मिनट में तुम्हारी सूरत इधर उधर कहीं भगे ना, वहीं पे हो और कोई विचार ना हो। जैसे 5 मिनट होंगे तुरंत जो है आत्मघट प्रकट हो जाएगा, धार गिरने लगेगी। नामदान में जो गुरु है वो तुमको पहचान करवा देगा कि देखो यही तुम्हारे पिताजी हैं, यही इन्हीं का तुम अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहचान हो जाएगी। उस दिन से पूरे हो जाओगे। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है आप जागे नहीं। उसी दिन जीव जग जाएगा, मन जग जाएगा, मन कौवा से हंस हो जाएगा और तुम्हारा काया कल्प हो जाएगा। सब बदल जाएगा, जो पहले थे वो नहीं। देखने में शरीर वही रहेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर अंदर से सब बदल जाएगा। तो क्या करना है? तब तक घर पे वर्तमान में रहना सीखो। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को जो है करना है। एक चौथे लोक की साधना है। तीसरे लोक में भजन ध्यान है, चौथे लोक में कुछ न करना ही ध्यान है। कुछ न करने की स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। वो ध्यान करना है कि जिसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं। यदि मन हमारा कुछ सोच रहा है तब भी कर्म हो रहा है। तो मन कुछ कर्म न करे, सूरत कुछ कर्म न करे, सूरत इधर उधर जाए ना, मन कुछ विचार न करे। दो को रोक दो, तन थिर मन थिर सूरत थिर, निरत भी यदि थिर होए, कहा कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। तुरंत आत्मघट प्रकट हो जाएगा, धार गिरने लगेगी और उस धार को लख लोगे, पूर्ण हो जाओगे, मन पूर्ण हो जाएगा तुम। और क्या होगा? जो कल की अवतरण कहा गया, कलयुग में कल की भगवान का अवतार होगा। तो सतगुरु पंथ जिसमें आप लोग आए हो, सत्संग सुन रहे हो, तो कल की अवतरण हर मनुष्य में सतगुरु पंथ का लक्ष्य। सतगुरु पंथ का लक्ष्य क्या है? सबके अंदर में कल की का अवतरण होना है। कल के अवतार सबके शरीरों में होना है। अब वहां
संभल मुरादाबाद में होने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो है तब देवता और दैत्य एक लोक में रहते थे, और त्रेता में तब वो अलग अलग रहने लगे। राम अलग, रावण अलग, सतयुग में साथ में थे, तब एक लोक में थे। अब ये अलग अलग रहने लगे। द्वापर में क्या हुआ कि एक परिवार में रहने लगे, और कलयुग में एक शरीर में रहने लगे देवता दैत्य। तो अब उनको नष्ट करने के लिए हर शरीर में उनका अवतार होना है, कल के भगवान का। तो अवतार क्या है? यही तुम्हारे वो काला घोड़ा के ऊपर, काला घोड़ा जो है सफेद घोड़ा हो जाएगा, तुम्हारा मन कौवा से हंस हो जाएगा। इसी मन के ऊपर वो सवार होकर के, प्रकट होकर के अवतार लेंगे। वो जब धार होगी, जब लखोगे, वही कल की अवतरण है। तो कल की का अवतार तुम्हारे ही में होना है। तो उसकी तैयारी क्या करना है कि वर्तमान में रहना। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, तब तक प्रैक्टिस करने लगो। फिर जिस दिन नामदान होगा उसी दिन कल की अवतरण हो जाएगा, उसी दिन मन पूरा हो जाएगा, उसी दिन सब तुम्हारा पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, उसी दिन सुदामा कृष्ण के यहाँ पहुंच जाएंगे, और तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा तुम, क्योंकि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा तुम। तो आज से जो बताया गया ये सबको करना है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।